नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक वॉइस। मैं हूं आपके साथ सुमन कुमार। अभी मैं पहुंचा हूं पूर्वी चंपारण जिले के चकिया प्रखंड के। आपको बता दें कि चकिया बोधी देवी के जस्ट सामने आदर्श राजकीय मध्य विद्यालय चकिया में, और आपको बता दें कि यहां सुबह सुबह ठंड लगने से एक बच्चे की जो बताई जा रही है कि छठे क्लास की बच्चा है जिनको ठंड लगने से मौत हो गई है। विशेष घटना के बारे में जो इस विद्यालय के जो एचएम है उनसे आपको मैं रूबरू कराऊंगा, सारी घटना की जानकारी एक एक करके दूंगा। सबसे पहले आप आइए, हमारे सहयोगी इधर आइए। और सबसे पहले सर, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। स्वागत आपका भी है, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इस जो घटना बताई जा रही है आपके विद्यालय में, जो घटना घटित हुई है, क्या घटना थोड़ा सा? वो मनीष कुमार पिता राजेश राम, वो छठे क्लास का लड़का था जी। और उसका 15/4/2023 को एडमिशन हुआ था मेरे विद्यालय में। उसके बाद से वो 10 महीने के क्रम, ये 9-10 महीने में मात्र 15 रोज भी नहीं आया है, 6 माही परीक्षा भी नहीं दिया। और आज उसकी माँ जबरदस्ती भेजी है। यहाँ पता चला है कि आया, प्रार्थना इसी तरह से हो रही थी, प्रार्थना समाप्त हुई, लोग बच्चे जयंती मनाए और उसके बाद चेतना सत्र का शुभारंभ भी हो रहा था कि आज कितने तारीख है, कौन सा दिन है। और इतना ही अभी हो रहा था कि आज का विचार क्या है, तब तक वो बच्चा गिरा है फील्ड में। फील्ड में जैसे गिरा तो देख रहे हैं, इसी तरह से लाइन में बच्चे हमारे खड़े थे, गिरा है। 5-6 बच्चा उसको उठाया है हम दौड़ते हुए और कहे कि चलो हॉस्पिटल गया। बीच रास्ते में वो कराह भी रहा था, हाथ पांव अपना कुछ हिला रहा था। गए रेफरल हॉस्पिटल, महज हमारे गेट से 100 मीटर भी नहीं है उसकी दूरी, दौड़ करके गए। डॉक्टर भी क्विक रिस्पांस लेते हुए इलाज प्रारंभ किए, लेकिन वो अपना जांच किए। इस बीच में हमारे शिक्षक मुकेश कुमार यादव उसके परिजन को घर से बुला करके लाए और वहां हॉस्पिटल में ले आए। उसके बाद वो बच्चा को लेकर के उसके परिजन बेहतर इलाज के लिए या जो हो अपना ले गए। उसके बाद पता चला है कि बच्चे की मौत हो चुकी है, अब इस दुनिया में नहीं रहा। मौत हुआ है? मौत कहाँ हुआ है? मौत अब हम तो यहाँ से ले गए तो करा भी रहा था, लेकिन वहाँ रखा गया बेड पर हॉस्पिटल में, तो वहाँ कुछ उसकी संवेदना नहीं हुई है। तो बच्चे का जो पेरेंट्स है, गार्जियन है, वो क्या कह रहे हैं? बच्चे की गार्जियन यही बतलाए हैं कि वो जाता नहीं था पढ़ने और उसको समझा करके डांट करके भेजा गया है पढ़ने। सुबह में खेल रहा था, उसकी माँ उसको पकड़ करके लाई है, शायद 2 थप्पड़ मारी भी है या छड़ी मारी है। कहिए कि दिन भर खेलते रहता है, पढ़ने नहीं जाता है, आज पढ़ने जाओ नहीं तो खाना नहीं देंगे। वो बच्चा धूल मिट्टी जो लगा था खेल में, स्नान किया है उतने ठंड में, नहाया है, नहा करके शर्ट पैंट पहना है, अपना स्कूल ड्रेस, शर्ट के नीचे एक हाफ है उसका स्वेटर या क्या है, और न कान में कुछ मफलर टोपी, न जैकेट, पैर में जूता भी नहीं, और साइकिल से आया है। यहाँ हमारे विद्यालय से उसकी दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर आएगी रास्ते रूट से। और इसी क्रम में लगा है। बच्चा कहाँ का रहने वाला था? बच्चा ये चकिया चीनी मिल जो है, ये जिरात, उसी में एनएच के बगल में उसके पिता का माने घर है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की इसमें लापरवाही कही जा सकती है। देखिए, आज के बच्चे भी तो गार्जियन को कितना मानते हैं। कपड़ा अगर पहनने के लिए कहा जाए, पढ़ने के लिए कहा जाए तो वो है। हाँ, गार्जियन से इतनी ये हुई है, हम दूसरे गार्जियन को भी कहेंगे कि भाई गर्म कपड़ा दीजिए, ठंड है, बचाव है, बाद में आप कितना भी खर्च करके वापस जीवन को ना ला सकते हैं, तो गर्म कपड़ा जरूर दीजिए, जूता मोजा मफलर वगैरह टोपी जैकेट खरीद करके दीजिए। और अगर यह नहीं है प्रॉपर ड्रेस गर्म कपड़े, तो कुछ दिन बच्चे को मत भेजिए, काफी ठंड है तो जान है तो जहान है, जान बचेगा फिर पढ़ाई हो जाएगी। लेकिन सर, दिन पर दिन जो ठंडा कड़ाके, कहीं ना कहीं अभी जो मौसम चल रहा है, कहीं ना कहीं कड़ाके की ठंड काफी तेजी से गिर रहा है। और कई टीचर से हमने बात भी किया तो कई टीचर बोल रहे थे कि ठंडी में आने में हम लोग को हालत खराब हो जाता है। तो फिर बच्चे जो 9 बजे 9:30 बजे स्कूल आते होंगे तो उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्या कहेंगे?
शिक्षा विभाग की लापरवाही है, किसको कहेंगे आप? 9 बजे से तो विद्यालय का शुरू होता है समय, और बच्चे हमारे यहाँ उसके पहले 10 मिनट पहले आ जाते हैं और 10 साढ़े 10 तक आते रहते हैं। तो काफी ठंड है और गार्जियन आके के ठंड में सर तो स्कूल तो क्लोज करना चाहिए कहीं तक। तो वो शिक्षा विभाग और प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है। हम लोग तो आदेश का पालन करते हैं, अगर आदेश का पालन नहीं करने आवे चाहे कितना हो ठंड हो, शिक्षक आते ही हैं। आज तो बच्चे के साथ हुआ, शिक्षक के साथ भी हो जाता है, तो क्या होगा? तो प्रशासन अगर इस कड़ाके की ठंड में कुछ विचार करे तो समाधान निकल सकता है, बहुतों की जान बच सकती है। हम फिर एक देखे हैं, वीडियो आया है, कहीं विद्यालय का ही है, वो भी बच्चा बेहोश होकर के गिरा है और टीचर उसका उपचार कर रहे हैं। चूंकि सबके साथ इतना सुविधा नहीं है, बगल में हॉस्पिटल नहीं है। हमारे सरकार सिस्टम को सुधारने में कितने बच्चों की जान लेगी सर? अब तो सरकार ही बताएगी सिस्टम को सुधारने में। हाँ जी, बच्चा का जो जान गया है तो कहीं ना कहीं इसमें के पाठक जो सिस्टम लाए हैं उनको भी दोषी ठहरा सकते हैं, क्योंकि इतने कड़ाके के ठंड में अब देखिए स्कूल को ओपन करके रखे हैं, तो कहीं ना कहीं के पाठक का इसमें भी दोषी है होंगे। तो हम इसका तो ये समर्थन न करेंगे। अच्छा, जिस समय जो ये घटना बात का सपोर्ट भी न करेंगे, और चूंकि हम विभाग के हैं, और ये भी बतला दें, ये दुखद घटना हमारा 37 वर्ष का ये सेवा काल सरकारी विद्यालय में हुआ, और ये पहली घटना है, और अब 49 दिन और मेरा सेवानिवृत्ति का समय है। क्या नाम हुआ सर आपका? राम नारायण पासवान। सर आइए, हम जो घटना स्थल है थोड़ा सा आप आइए, चल कर आइए, कहाँ पर बच्चा था और अगल बगल में जो बच्चे थे उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि आखिर किस तरह घटना हुई थी। थोड़ा सा आप आइए। कहाँ से उठाए हैं आप बच्चों को? कहाँ से उठाए आप लोग? यहाँ से। चलिए आ जाइए। कौन कौन बच्चे थे? थोड़ा सा आप लोग जो उठाकर फर्स्ट बार बच्चों को टच किए, उठाए हैं, आप ही लोग थे? क्या नाम है आपका? इधर कहाँ गए? इधर 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 आइए। क्या नाम हुआ आपका? सुधांशु कुमार। कैसे बच्चा गिरा, कैसे है? थोड़ा जानकारी है आपको? नहीं, मतलब खड़ा था सीधे और उसको क्या नहीं अंदर से हुआ, अपने आप गिर गया है। अच्छा। उसके 2 सेकंड बाद लेकर सब आया, उठा के ले गया है। वहाँ पे सर रखे हैं, और फिर उसके बाद हुआ कि नहीं अब नहीं हो रहा, तो कहा है कि सर इस तरह घटना, सर को आप लोग जानकारी दिया है? जानकारी नहीं दिया। हम देखें कि यहाँ पे भीड़ हुआ, बहुत लेकर सब के उठाया है। सर उधर से दौड़े आए और उठा के लेके गए हैं। अच्छा, मैंने गिरे हैं तो बच्चा को, सर को मैंने अपने आप दिखाई दे दिया या आप लोग जानकारी दिए हैं? नहीं, मैंने गिरा है तो हम लोग हालांकि यहाँ तो सर को दिख गया। और कोई थे क्या? आप और कोई थे? आप लोग थे? यस। क्या हुआ था बच्चा के साथ? अपने आप गिर गया। अपने आप गिरा है? अच्छा, कुछ पहले से कुछ खा कर आया था या ठंड लगने से मरा, कुछ लग रहा है आप लोगों को पहले? सर शायद ठंड लगने की, कपड़ा बहुत पतला पहनने था। अच्छा, कपड़ा कम पहनने था। यस सर। चलिए, कुछ टीचर गण है उनसे भी हम बात करेंगे कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स लोग जो है बच्चे पर, वही प्राइवेट विद्यालय के बच्चों को देखा जाएगा, पेरेंट्स सेम है, गार्जियन वही है, लेकिन वही जब प्राइवेट स्कूल में जब भेजते हैं तो सारे सिस्टम से भेजते हैं, लेकिन वही सरकारी जब विद्यालय की बात आती है तो किसी तरह मार को डांट कर किसी तरह लोग भेज देते हैं। आखिर यही लापरवाही हुआ है कि कहीं ना कहीं लापरवाही से आज ये बच्चा का जान गया है। तो आइए, टीचर लोग हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। सर स्वागत है, धन्यवाद। सर, आज ये बच्चा का जो मौत हुआ है इसके पीछे जिम्मेवारी किसको आप ठहराएंगे सर? नहीं, हम जिम्मेवार किसको ठहराए? मान लीजिए इसमें हम किसी को प्रॉपर जिम्मेवार, लापरवाही से कहीं ना कहीं अब शिक्षा विभाग का लापरवाही है, पेरेंट्स के किसी न किसी का लापरवाही तो हुई है ना। देखिए, शिक्षा विभाग के द्वारा 9 से 5 विद्यालय संचालित हो रहा है। नहीं, अगर मान लीजिए मौसम ठंड का है तो थोड़ा सा समय को एक्सटेंड कर देना चाहिए, थोड़ा सा 10 कर देना चाहिए, लेकिन हम इसका एडवाइज नहीं कर सकते हैं कि इसके लिए रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते कि इसका किया जाए। हाँ, परिस्थिति के अनुसार प्रशासनिक स्तर से नहीं, इसको समय को बढ़ाया घटाया जा सकता है, या जिला स्तर के प्रशासनिक स्तर से भी की जा सकती है। चलिए, और लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। सर आइए, आइए। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम सुरेंद्र शर्मा हुआ जी। आज बच्चे की जान गई है, क्या कहेंगे सर? सर, इसमें क्या कहा जाए, बच्चे कपड़ा कुछ कम पहन कर आए हुए थे, जिससे कि ठंडा में नहा करके बच्चे को स्कूल आने में थोड़ा परेशानी होती है। इसी चलते वो चेतना सत्र में बच्चा गिर गया। फिर भी बच्चे लोग उसको, और हम लोग दौड़ करके हॉस्पिटल में गए, लेकिन वहाँ इलाज के क्रम में ही पता चला कि बच्चा शिथिल हो चुका है। इस तरह की घटना फिर दिखना ना पड़े, इसके लिए बच्चों को क्या आप सलाह देंगे? आप जो भी हमारे देख रहे हैं, जो भी बच्चे से हम यही सलाह देंगे कि बच्चे जब भी स्कूल आवे तो अपना पूरा ड्रेस में आए, अपना वो कोट वगैरह पहन कर, जैकेट पहन कर आवे। यहाँ पर अपना
फिर आने के बाद अपना जो यूनिफॉर्म में है उसमें हो जाए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम है, इनसे भी बात करेंगे। मैडम, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बच्चे की मौत हुई है, बहुत दुखद घटना है, क्या कहेंगे आप? बच्चे की मौत हुई है, इससे तो हम सब लोग बहुत क्षुब्ध हैं, बहुत अफसोस की बात है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हमको यही लगा कि बच्चे के गार्जियन को भी थोड़ा सहयोगी बनना पड़ेगा कि इस तरह से दूसरा बच्चा के साथ अब ऐसी नौबत नहीं आए कि आप बच्चे को जबरदस्ती करके स्कूल भेज रहे हैं, मार के भेज रहे हैं, और बच्चा आपका बिना खाना खाए आया। तो इस पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा माँ को ध्यान जरूर देना चाहिए। विद्यालय में कोई भी प्रॉब्लम होता है बच्चों के साथ तो उसका जिम्मेवार टीचर को लोग सौंप देते हैं, क्या कहेंगे? तो बच्चे को कुछ भी होता है तो लोग जिम्मेदार टीचर को सौंप देते हैं, ये 100% सही नहीं है सर। ये कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि ये जिम्मेदारी घर से बनती है, जिम्मेदारी घर से शुरू होती है कि बच्चे को किस हाल में आप भेज रहे हैं विद्यालय। बच्चे विद्यालय में आ रहे हैं, प्रॉपर ड्रेस में आ रहे हैं। जाड़े का मौसम है, जाड़े के मौसम में बच्चे को पूरी तरह से गर्म कपड़े में आना जरूरी होता है। तो इसकी देख रेख तो पहले अपनी माँ को ही करना चाहिए, अपने पिता को करना, ये जिम्मेदारी उनकी बनती है। अगर वो इस तरह से बच्चे के साथ भेजे होते, बच्चे के तन बदन पे कपड़ा होता, बढ़िया गरम कपड़ा होता, सर पे टोपी होती, जूता पैर में होता और बच्चा का पेट भरा होता, तो थोड़ी देर तक तो इतना जरूर हो सकता था कि बच्चे की जान बचाने में माने हम लोग कामयाब हो सकते हैं। पेरेंट्स से क्या रिक्वेस्ट करेंगे, किस तरह घटना? पेरेंट्स से हम लोग यही रिक्वेस्ट करेंगे कि बच्चा आपका आपके पास से जब भी आता है तो आप इसका केयर लें। आपका बच्चा किस तरह से गर्म कपड़े में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसकी जिम्मेदारी आपकी बनती है। आप गर्म कपड़े में भेजें, जूता मोजा और टोपी के साथ भेजें, जैकेट के साथ भेजें, और कम से कम खाना खिला के तो अवश्य भेजें, क्योंकि जब शरीर में पेट में खाना नहीं होता है तो आपका ठंड जो है या गर्मी आपको जल्दी से अटैक करता है। तो इससे बचने के लिए पेट में खाना भी होना बहुत जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।